तो आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और फाइनली दिवाली वाला वीक आ चुका है। इस हफ्ते 10 तारीख को धनतेरस है और फिर 12 तारीख को दिवाली है। और धनतेरस दिवाली तक सोने चांदी का भाव कैसा रहेगा, दिवाली से अगली दिवाली तक सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है, मतलब ये दिवाली पे आप खरीदारी करेंगे तो अगली दिवाली तक आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो अनुज जी, फाइनली जो है दिवाली धनतेरस वाला वीक आ गया है, तो आप कैसे देखते हैं ये हफ्ता? यही दिवाली धनतेरस ही इस वीक में बड़ा इवेंट है या और भी कुछ है? सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इस हफ्ते अगर आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कोई बड़ा इवेंट नहीं है, कोई बड़ी मीटिंग्स नहीं है। डोमेस्टिक फ्रंट पे डेफिनेटली दीपावली है, धनतेरस है। तो डोमेस्टिक लेवल पे बहुत बड़े इवेंट है, और जनरली ऐसे इवेंट हैं जो गोल्ड सिल्वर को काफी इफेक्ट करते हैं। और उससे हम देखते हैं जनरली एक अच्छा खासा मोमेंटम हम मार्केट में देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस साल काफी अच्छा मोमेंटम हमने गोल्ड में आते हुए देखा है। और जिस तरह का फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हुआ है, और दूसरी बड़ी बात की जो अनसर्टेनिटी बनी है, और तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग जो डॉलर इंडेक्स है वो 6 हफ्तों के लो लेवल पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्यूज आना और फेस्टिवल सीजन का आना तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका है ग्राहकों के लिए, जहां पर हम अच्छी खासी वॉलिटिलिटी गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में देख सकते हैं। तो भाव कैसे देख रहे हैं सर ये वीक में? देखिए, अभी अगर हम देखें तो 61 हजार के आसपास गोल्ड का प्राइस चल रहा है, 72 हजार के आसपास सिल्वर का प्राइस चल रहा है। हमें लगता है कि ये हफ्ते में आपको थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो ज्वेलर्स हैं उनकी तरफ से बिकवाली बढ़ेगी। हो सकता है कि इस हफ्ते आपको कुछ अच्छे ऑफर देखने को मिले, कुछ डिस्काउंट आपको देखने को मिले। तो हो सकता है कि आपको प्राइस में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो अगर हम एक दायरे की बात करें तो हमें लगता है कि नीचे में करीबन 60,700 और ऊपर में करीबन 61,500 ये रेंज गोल्ड में रहेगी। सिल्वर में नीचे में 71 हजार और ऊपर में करीबन 73 हजार, ये रेंज हम सिल्वर में देख के चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस रेंज के बीच गोल्ड और सिल्वर का प्राइस मूव कर सकता है। कहीं ना कहीं आपको अगेन हम देखेंगे कि निचले स्तरों पर आपको खरीदारी लौटती हुई दिखाई देगी। बट हाँ, इस हफ्ते की अगर बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस और सिल्वर का प्राइस एक दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में अनुज जी? देखिए, इंटरनेशनली आप देखेंगे तो $1987 के आसपास गोल्ड का प्राइस चल रहा है। हमें लगता है कि नीचे में $1970 और ऊपर में करीबन $2000 का एक रेंज है जिसमें गोल्ड का प्राइस मूव कर सकता है। सिल्वर की अगर बात करें तो करीबन $23 के आसपास सिल्वर के प्राइस चल रहे हैं। तो नीचे में करीबन $22.5 से लेकर ऊपर में करीबन $23.5 तक का रेंज सिल्वर में रह सकता और अगर हम आगे चले, थोड़ा लंबा देख नजरिया लें, अगर हम अगली दिवाली की बात करें, 2024 की दिवाली, जहां पर बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे जो सेंट्रल बैंक्स हो, और जो दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स उस 2024 में प्ले करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो 2024 की दिवाली पर जब हम इंटरव्यू कर रहे होंगे, तब कितना भाव हो सकता है सोने चांदी का? या जो लोग इस दिवाली खरीदेंगे तो उनको अगली दिवाली तक क्या रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये दिवाली तो आ ही चुकी है अब। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको 2080 $2100 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस साल को एवेल्युएट करेंगे तो हमने मार्च में ही देख लिया था 61,845 का हाई। उसके बाद भाव थोड़े से नीचे आते हुए दिखाई दे। जनरली हम देखते हैं जून जुलाई में भावों में करेक्शन देखने को मिलता है, तो वही करेक्शन हमने देखा। और अब फिर भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि $2080 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। मीन्स अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो करीबन 64 हजार से लेकर 65 हजार के बीच के स्तर आपको गोल्ड में देखे जा सकते हैं। सिल्वर की अगर बात करें तो हमें लगता है कि क्योंकि $26 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है सिल्वर के लिए, हमें लगता है कि सिल्वर में अगर आप ट्रेड लेके देखना चाह रहे हैं तो हमें लगता है कि ऊपर में 78 हजार से लेकर 80 हजार तक के लेवल आपको सिल्वर में देखे जा सकते हैं, और ऊपर में करीबन $26 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो क्योंकि अगले अगले साल हम देखेंगे एफओएमसी की तरफ से जैसा कि वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, तो हो सकता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं तो अगेन आपको अच्छा सपोर्ट गोल्ड सिल्वर की तरफ से आता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, अनुज जी जो भाव बता रहे हैं, मैं आपको सिंप्लीफाइड टर्म्स में बता दूं। ये जो भाव बता रहे हैं, ये एमसेक्स के भाव है। अगर आप मार्केट में खरीदारी करने जाएंगे तो इसमें 3% जीएसटी जुड़ता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप मार्केट में अगर खरीदारी, सराफा बाजार में खरीदारी करने जा रहे हैं, तो सोने का भाव पहले उनसे पूछिए। मान लीजिए वो सोने का भाव 60,000 बताता है, तो आप उससे पूछिए कि ये 24 कैरेट का भाव है या 22 कैरेट का या 18 कैरेट का। क्योंकि 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है और 22 कैरेट का भाव उससे कम होता है। यानी 24 कैरेट का भाव मान लीजिए 1 लाख है, तो 22 कैरेट का भाव 92,000 होगा। वहीं 18 कैरेट अगर सोना है तो उसका भाव
75% होगा, मतलब 75,000 होगा 1 लाख का अगर वो सोना है तो। और साथ ही अगर वो 14 कैरेट का है तो उसका भाव होगा 58.33, यानी 58,033 उसका भाव होगा अगर आप 1 लाख का 24 कैरेट का सोना खरीद रहे हैं। तो उसमें भाव को जानिए, समझिए कि आप कितने कैरेट का सोना खरीद रहे हैं और जितने कैरेट का खरीद रहे हैं उसका भाव क्या है एग्जैक्टली, और अपने बिल में इसको लिखवाना ना भूले कि आपने कितने कैरेट का सोना खरीदा है।